हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। सुबह के 10:30 बज चुके हैं। भाई बच्चे तो स्कूल में चले गए थे, लेकिन गुड्डू की थोड़ी तबीयत खराब है। गुड्डू घर पे ही है और आज कपड़ों का बहुत ठाड़ा काम है, इसलिए मशीन लगा दी। कुछ मशीन अपने हाथों की और एक मशीन हमारी इलेक्ट्रिक वाली। इधर ये देखो नए नए कपड़े हाथों से धुलाई चल रही। सर्दियों के सीजन में कपड़े तो ज़्यादा होते ही हैं, कुछ गर्म होते हैं उसमें, कुछ ठंडे होते हैं। कभी गर्मी लगे कभी सर्दी लगे, दो तरह का मौसम इस टाइम चल रहा। सुबह के टाइम तो इतना ठंडा रहा बहुत ज़्यादा है, 12 बजते ही फिर धूप से लग तो इन टीन पे गर्मी सी लगनी शुरू हो जा। और इसे बहुत देर तक साफ करने मंड रहे हैं। नुगहरे से साफ सुथरी कर दूं, बैठ के भी तो जाना। कई दिन तक नीली गड रही है बारे, धूल मिट्टी जमगी। इस पर कवर क्यों नहीं डालते? तभी तू भी तो कर लेगा थोड़ा बहुत काम। तू भी तो बैठ के चला इस पे। साफ तो मैं कर दूं, ऐसा कवर पवर तू डाल देकर। ज्यादा भारी काम थोड़ा ही कवर का ना। ज्यादा भारी तो है नहीं, आगे तो ध्यान रखूंगी। इनका गलती होगी, काड़कस करेगी। मैं इतनी सारी मट्टी काट दी तुमने। मट्टी चढ़ रही इस पे। जब मट्टी काटनी थी तो सब आरे काट लेते, झाड़ू लगे लगाए में तुमने मट्टी भी घेर दी। अच्छा बरसात के बाद में धोई कहाँ है? हाँ मट्टी तो चढ़ेगी। वैसे मट्टी उतार देनी चाहिए, नहीं जर आना लगे इसके इस पे, है ना। हाँ ज्ञान तो तुझे बतेरा। 2-3 दिन हो गए यो बेड है और एक ऊपरला बेड है, इसमें कपड़े रखने में मन ने इनकी जून सड़ा रखी। कभी रख दूं न, कभी निकाल दूं बाहर, कभी पन्नियों में रख के उधर पुचा दूं। फिर नू लगे ये कपड़े भी जाने थे, क्योंकि गर्मी के कपड़े भी बच्चों के, 5 बच्चों के और हमारे सब घर के सदस्यों के बहुत सारे हो रहे। तो वे मैंने बैग में सेट कर दिए, वे भिजवाने हैं। तो माँ मुझे पानी दिखा रही थी यो वैसे इधर रखा, पूजा पाठ करी थी ना, वहाँ साफ सफाई करी थी, उसका है। ये तो पौधों की जड़ में डाल देंगे। तो अब मैं करूंगी कमरे में साफ सफाई। संगवा मैंने दिया, सारे कपड़े बेड में रख दिए। जो ऑर्गेनाइजर बैग मंगाए थे उनमें करके धीरे धीरे रखने लग रही है। अभी 3 आए थे, 3 का भी बहुत फायदा हो गया। 3 में भी बहुत कपड़े आ गए भाई मेरे। मैंने सोच रही मैं कहा और बैग मंगा लूंगी तो सबके बच्चों के कपड़े अलग अलग हो जाएंगे और उसमें फिर जो है कोई बिचलाट नहीं होने का। गर्मियों के निकाल लो, सर्दियों के रख दो, सर्दियों के रखो, गर्मियों के निकाल लो। इन चीज का ये फायदा तो हो जा। तो वही हम लेके आए थे अपने लिए गर्म कपड़े। देखो गर्म कपड़े वे वाले पुराने हो गए जो हम उन्नी कुर्तियाँ पहनते हैं। तो अब की बार हम कपड़ा लेके आए तो इन्हें स्टिच कराएंगे। एक मेरा है ये और ये एक इसके साथ का प्रीति का है। दोनों का प्रिंट अलग अलग है लेकिन सेम प्राइस है। और एक ये वाला लेके आए हैं, बस 2 सूट लेके आए हैं। काफ़ी भारी है, 7 मीटर कपड़ा है जी। ये देखो, ये मुझे बहुत बढ़िया लगा। इसमें इनका प्रिंट भी एक जैसा है, दोनों के कलर अलग अलग है। ये मेरा पिंक है और उसका पिस्ता कलर है। तो उस पर आजकल इस वाले कलर के कपड़े बहुत हो रहे, सब पसंद आ रहे हैं। तो टेलर के यहाँ पे इस वाली कुर्ती पे मुझे जो है फिटिंग करवानी, क्योंकि इसकी जो यहाँ से बाजू है वो बहुत ढीली सी लगे हैं, अलग सी नज़र आवे ना तो अच्छी नहीं लगती। और एक कुर्ता मेरा और है जो मैंने ऑनलाइन मंगाया था, आपने कई सारी वीडियोज़ में देखा अभी। ये वाला ये मैंने पहन भी लिया, वीडियोस भी बना ली, लेकिन इसमें जो है अभी फिटिंग नहीं हुई। काफ़ी अच्छा लगा है ये भी पहनने के बाद में। तो ये देखो, ये भी मुझे फिटिंग कराना है। इसका भी रेडीमेड में आपको पता ही है फिटिंग कराना और सिलाई लगवाना ज़रूरी है। और प्रीति की कपड़ों पे ड्राई क्लीन होगी। साड़ी है उसकी 4-5, उन पे साड़ियों पर ड्राई क्लीन पे देकर आनी है। मेरी साड़ियों प्रेस होगी और उसकी पे ड्राई क्लीन होगी। और आरुष का ये वाला सेट जो है वो कह रही इसके पापा को बारात में ये जो है रात के टाइम में थोड़ा सा वैसा लगेगा, तो ब्राइट सा कलर लाऊंगे कोई देख के, ऐसे एक्सचेंज करके आना है। ऐसा ही ले आऊँगे। और भी कलर थे लेकिन इस कलर को मैंने पहनाया ना उसे, इसमें थोड़ी सी ये ब्लैक कलर की पट्टी है। पहले मैंने इसे एक जोड़ी कपड़े पहनाए ऐसे ब्लू कलर के। तो भाई आज मैंने अपना खाने बनाने का काम जो है वो जल्दी से शुरू कर दिया। माँ कहने लगी थोड़ी सी छा धरी और इसकी तो कड़ी बना ले। भैंस ने दूध देना बंद कर दिया, गाय की तबीयत खराब चल रही, और ये मलाई और दूध इकट्ठा करके तब प्रीति ने बनाई थी थोड़ी सी लस्सी। लहसुन प्याज काटने की जिम्मेदारी माँ की पूरी होगी। अब मुझे से चॉप करना, और चॉप करी हुई लहसुन प्याज इतनी बढ़िया लग रही है आजकल, खुशबू भी और स्वाद भी बढ़िया है। पहले हमारे पास में ये चॉपर नहीं था, लेकिन जब से इसे मैं लाई ना, मिक्सी का काम इसने ख़त्म कर दिया। और मिक्सी में वैसे भी दरदरा नहीं पीसता, या तो बिल्कुल मोटा मोटा रहेगा या फिर बहुत बारीक हो जा। तो तेल रख लिया, हल्दी नून मिर्च रख लिए, और ये रख लिया इसमें बेसन। कढ़ाई रख दी गर्म होने के लिए, जीना लगा दिया था, नहीं तो कल यहाँ पे धूप आ गई थी पूरे इस पे जब मैंने रोटी सेकी थी। और 3:30 बज गए थे खाना बनाते। खाना नहीं ज़्यादा बनना था लेकिन भुज्जी बनाने में टाइम लगा है। और आज जल्दी इसलिए शुरू करा, कपड़ों की भी धुलाई आधी से ज़्यादा होगी। प्रीति लगी हुई है उधर, कपड़े फलवा दिए मैंने बीच बीच में।
कमरे की भी क्लीनिंग होगी, बस पोछा रह रहा और इसे छोंक के फिर पोछा लगवाऊंगी। 2 जने जिस काम को करे ना तो वो काम आगे आगे होला इंसान के, वो फिर ये नहीं दिखता कि हाँ ये पड़ा हुआ है। मुझे जाना बाजार में, मैंने आपको बताया ही था। तो पहले तो हम इसमें थोड़े थोड़े से मसाले डाल के इसका ये घोल तैयार करेंगे कढ़ी का। हल्दी डाल दी, मिर्च डाल दी और इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया और 1 चम्मच डाल देते हैं नमक। और लस्सी में बेसन में डाल के आई थी पहले ही, तो इस तरीके से इसको घोल बना लेंगे। तो भाई आज ज़्यादा ताम झाम नहीं फैला रही मैं, फिर इसे संगवाने में ना टाइम लगे है। चलो ये लस्सी भी यूज हो जाएगी क्योंकि ये पी नहीं रहे बालक, ये मंगे दही भी जा जब दूध होना बंद हो गया। और जब दूध कम हो गया ना तो इन्हें दूध भी ज़्यादा स्वाद लगे, 2-2 3-3 बार पी ला। एक पाउडर सा ला रखा उसे डाल गई हैं। तो कढ़ाई गर्म होगी, अब डाल देते हैं सरसों का तेल। आलू भी काट दो, आलू वाली बना लेंगे आज, आलू डाल लेंगे इसमें। और इसके साथ में बनाऊंगी चावल। तेल जब तक गर्म होगा इसे मैं चला लूँगी। इसका एक चीज़ जो है घोलने वाले का एक फ़ायदा है इसका, इससे कोई भी गांठ नहीं लगती बेसन की। और वैसे बेसन मैंने छान का डाला था, छाने में बेसन में गांठ नहीं आती। जब उसे घोले हम किसी भी उसमें डाल लो, पानी में डाल लो या फिर लस्सी में डाल लो या दही में डाल लो। तो माँ को कह रही मैं आलू और काट लो, एक आलू वाली कढ़ी बनाएंगे आज, आलू डाल लेंगे इसमें। आज कई दिनों बाद बच्चों का फेवरेट खाना है क्योंकि वेस्ट यूपी में कढ़ी चावल ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो तेल में धुआं निकल गया, ये देखो तेल कितने बढ़िया तरीके से पक चुका है। और अब डाल देते हैं इसमें मेथी और जीरा, ये 2 चीज़ें डालने के बाद में अब डाल लेंगे ये चॉप किया हुआ प्याज और लहसुन। तो आज फिर से भाई किचन गार्डन की सब्ज़ी बनाई जा रही है यहाँ पे। और ये जो बेसन है ये अभी भी तोड़ के लाए हैं क्यारी से। और जो सूखी लाल मिर्च है वो गमले से लेकर के आए हैं। और जो सूखा धनिया है वो छत पे उगा था हमारे। तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक बिल्कुल लाए हैं आज कढ़ी बनाने के लिए। और जो मट्ठा है वो भी हमारे किचन गार्डन का ही है, ऑर्गेनिक है बिल्कुल। तो जब रोज़ यही करते हैं हम तो मुझे भी आदत होगी कहने की। और ये जो आलू हैं ये हमने संदूक में उगाए हैं, ये भी ऑर्गेनिक हैं बिल्कुल। इनका मुझे लगता है कुछ बच्चों के लिए बनेंगे, कढ़ी में ही डालेंगे ये। पकोड़े की जगह जो है ये कढ़ी में ही डालेंगे। और कढ़ी में से निकाल के बच्चों को जो है भ्रमित करा जाएगा कि तुम्हारे लिए जो है अलग से आलू बनाए हैं। तो ये है आज का मेनू लंच का। अभी 1 बजने वाला है, तो जब तक बच्चे आएंगे उससे पहले ये सारी तैयारी कर दी जाएगी। उन्हें बिल्कुल भी तनिक भी आभास नहीं होने दिया जाएगा कि ये आलू कढ़ी में से निकाले गए हैं पका करके। और उधर जब तक कढ़ी बन के तैयार हो जाएगी तो बच्चे आएंगे, रोटी सेक दी जाएगी। और आज हमारी रोटी भी ऑर्गेनिक होगी बिल्कुल। जो आटा है वो हमारे आज सब कुछ ऑर्गेनिक होगा, चक्की का नहीं है, वो हमने सिलबट्टे पे पीसा है गेहूँ सुखा के बिल्कुल। तो वो भी ऑर्गेनिक तरीके से, क्योंकि ना उसमें कोई चक्की का इस्तेमाल किया गया है, ना बिजली का, ना ग्राइंडर का। देसी तरीके से पीसा गया है ये आटा। गेहूँ धो दिया था 1 हफ्ते पहले, तो 1 हफ्ते में पूरी तरह से सुखाया गया ताकि सिलबट्टे पे पीसने में उसे आसानी रहे। और ये जो हमारे उपले हैं ये भी ऑर्गेनिक हैं, ये गोबर के नहीं हैं, ये प्राकृतिक गोस्से हैं। एक्स्ट्रा घास उग जाती है उस पे लगते हैं ये गोस्से गार्डन में। और मैं आप लोगों को भ्रमित बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सही सही बता रहा हूँ। जो चीज़ें जहाँ से हमने गेन की है वही सटीक बता रहा हूँ मैं। ये तो कुछ बोलते रहते रोज़ कि गार्डन से मूली लेके आए, मेथी लेके आए, चुकंदर, धनिया भी है, पालक भी है, लेकिन उसके इतर ये चीज़ें भी हमारे गार्डन में उपलब्ध हैं क्योंकि ये गार्डन का ही एरिया है और इसी में रखी थी ये सारी चीज़। पहले हमारा गार्डन ही था, यहाँ तक पूरे एरिया तक जहाँ मिट्टी का चूल्हा है, समय समय की बात है सब कुछ। कड़ी पत्ते का वहाँ नहीं था, कड़ी पत्ते के ऊपर तू बैठी है फिलहाल, यहाँ था कड़ी पत्ता। और यहाँ पे जो है फैमिली मेंबर की भारी डिमांड के चलते आज मैंने गुड़ भी खरीद लिया। बाहर बेचने वाले आ रहे थे रेडे वाले भाई, और उन्होंने बता के दिया कि ये बरने का गुड़ है। और बरना हमारे यहाँ पे गांव का नाम है, वहाँ का स्पेशल गुड़ है, काफ़ी दिनों से फेमस है।
तो गांव में जो भी बेचने आता है वो सब बताते हैं कि बरना का गुड़ है। अब एक सवाल उनसे मेरा ये रहता है कि भाई इतना गुड़ बनता है कि हर सेलर यही कहता है कि बरना का गुड़ है। खैर इसमें तो हमने जाकर देखा भाई वो कहाँ से लाए थे, लेकिन ये 2500 ग्राम गुड़ लिया है मैंने अभी ज़्यादा नहीं लिया है। मगर पहले इसे खा के देखेंगे इसमें मिठास कितनी है। बिना मसाले का कह के दिया, मगर भाई बिना मसाले का गुड़ इतना गोरा तो हो नहीं सकता। कह लगे नहीं विश्वास करो मेरा, मगर भाई तेरा भी विश्वास कर लेंगे, क्योंकि जो बिना मसाले के बिना केमिकल का गुड़ होता है जिससे कि रस साफ किया जाता है, उसमें केमिकल डालते हैं तो वो रेड कलर का होता है, वो डार्क कलर का होता है, इतने गोरे भूरे चिट्टे कलर का नहीं होता। ये देखो ये तो बिल्कुल साफ है। फिर भी गुड़ नहीं था काफ़ी दिनों से, और काफ़ी दिनों से क्या इस सीज़न का पहला गुड़ खरीदा हमने। तो चलो भाई इसे कर देते हैं इसके सुपुर्द। ये बिना मसाले का गुड़ है, इसकी चाय बना के दिखाइए मुझे। अगर इसकी चाय फटी तो ये मसाले का है, अगर नहीं फटती है तो ये बिना मसाले का है। जो चाय फटी तो ये मसाले का, हाँ। और ना फटी तो बिना मसाले का। हाँ। पहले इस्तेमाल करे और फिर विश्वास करे, है ना। ये मेरा ओपिनियन है, ठीक मैं है। अपनी मर्जी से बता रहा हूँ। पूरा एक्सपीरियंस मुझे भी नहीं है कि कौन सा गुड़ वो होता है जिसकी चाय उबलते हुए अगर दूध डाल दिया जाए तो फटती नहीं है। वो पहला आप कहाँ से लाए थे शक्कर गुड़ बनवा के, उसमें ऐसे ही डाल देते, दूध में पत्ती लगा लेते पर फटे नहीं थी। वो तो वहाँ का था, कलसिया का, शाकुंभरी माता के दौरे का था। वो तो सहारनपुर जिले का, वहाँ का भी गुड़ और शक्कर जो है फेमस है भाई। और शक्कर शहरों की भाषा में जो चीनी होती है, शुगर उसे शक्कर बोलते हैं। और जो गांव में यहाँ से कहते हैं जो गुड़ की बहन होती है, जो पाउडर की फॉर्म में आता है गुड़, उसे बोलते हैं शक्कर। गुड़ और शक्कर इसी का नाम है। चीनी रहती है यहाँ पे, शुगर नहीं कहा जाता, ना उसे शक्कर कहता कोई। तो भाई कढ़ी हमारी बनके तैयार हो चुकी है, और अब रख देते हैं चावल बनने के लिए। ये देखो आज गुस्से बहुत फास्ट जल ले, नहीं तो धुएं में मुझे तरसाते रहे। और वैसे भी मैंने पहले ही आज गेट बंद कर दिया था। और ये है आलू वाली कढ़ी। आलू भी देख लिए, वे मैंने बीच में डाल दिए थे और वे गल चुके हैं, ये देखो। और 1 बज गया, बच्चों के आने का समय भी हो गया। ये लो जी कढ़ी रेडी है। और ये आ गया गरम रखने के लिए भिगोना। पानी कर दिया इसमें, ये देखो चावल भिगो कर रख दिए थे, और अब इसे ढक देते हैं। तो आज है 14 नवंबर और बच्चों का जी खुश हो गया स्कूल में जाके। आज इनके स्कूल में बहुत सारे बच्चों के लिए खेल खिलौने लाए गए थे, खूब मौज मस्ती करवाई गई। आज इनका दिन है, और हैप्पी चिल्ड्रंस डे सभी बच्चों के लिए। तो एंजल दीदी का बर्थडे भी है। दीदी को भी वो क्या नाम की विश करो चलो। हाँ, चलो हैप्पी बर्थडे टू यू एंजल, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर एंजल, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो एंजल का जन्मदिन होता है 14 नवंबर को। तो भाई एंजल को बहुत सारा आशीर्वाद, भगवान उसे दीर्घायु प्राप्त करे, और भाई उसे खूब कामयाबी हासिल हो, बहुत पढ़े लिखे अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करे, और जीवन में बहुत सारी तरक्की करे, है ना बच्चों। तो एक बार और बोल दो, हैप्पी बर्थडे टू यू एंजल। तो जैसे कि भाई आज चिल्ड्रन डे था, तो स्कूल में आपके एक्टिविटी भी सुंदर सुंदर हुई होंगी। तो सबसे ज़्यादा मज़ा किसका आया है? अच्छा इसका आया भाई, इसे खेल खिलौने मिले होंगे, हाथी घोड़े भी थे। हमें चाउमीन मिली है। चाउमीन, अच्छा दावत भी। नूडल्स का, कॉटन कैंडी का, उस पे स्टोन लगा रखा था ओहो, टीचर्स ने, पॉपकॉर्न का। और पैसों में था फिर ये? बाबा जी फ्री में, और हमारे बहुत सारे गेम्स हुए, लास्ट में डांस हुआ हमारा। अच्छा, कुल मिला के बहुत एंजॉय किया। पापा जी सारे बच्चे तो पांडा से डर रहे थे, कभी भी था। और 14 नवंबर को क्या होता है? चिल्ड्रंस डे। और इसके अलावा क्या है? एंजल दीदी का बर्थडे। और उसके अलावा चाचा नेहरू का जन्मदिन, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन। चाचा नेहरू को तो याद कर लेते हैं भाई।